हेलो बेटा। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं आप सभी जानते हैं। ये सीरीज चल रही है नीट के लिए, नीट 2023 के लिए, बी मोर स्पेसिफिक। हम केमिकल बॉन्डिंग से लेकर चल रहे हैं और 4 लेक्चर आ चुके हैं। आई एम डॉक्टर गौरव शर्मा, मैं आपकी इसमें हेल्प कर रहा हूं और आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्प जरूर करें। केमिकल बॉन्डिंग का 5वां लेक्चर मैं लेकर आ रहा हूं। इसके साथ अब ये लगभग जो मैं चाह रहा था वो चीजें कवर हो रही हैं और इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो स्टेट्स ऑफ मैटर, देन थर्मोडायनामिक्स। और जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूं, जब आपकी मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूं उसके अंदर भी मैं कहता हूं, जो बच्चे लाइव क्लासेस मेरे साथ ऑफलाइन में नहीं हैं उनको भी ये चीज़ मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए नीट के प्रोस्पेक्टिव से। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं नीट का बच्चा ये कह देता है कि नहीं भाई मैं तो नहीं करूंगा, फिजिकल न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करूंगा। एज टू बिकम ए वेरी गुड डॉक्टर मैं हमेशा कहता हूं मेहनत करके एनालिसिस को इंप्रूव करो। आज का लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर रहेगा। एमओटी के बारे में बात करेंगे। एमओटी इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे, डायपोल मूवमेंट की बात होगी एंड देन फेजान्स रूल की बात होगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा पूछे गए हैं सवाल इनसे। बॉन्डिंग वैसे भी नीट के अंदर एक बहुत फेवरेट टॉपिक है, काफी सवाल इससे अभी हाल ही में कुछ सालों में आए हैं। आज थोड़ी आवाज कमजोर रह सकती है तो थोड़ा साथ देना, ध्यान से सुनना, कॉपी पेन लेके बैठो और कोई थॉट प्रोसेस नहीं। ये मत लेके बैठियो भाई बेटा कि सर तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ कोई गाना भी सुन लेते हैं, ध्यान बटा तो काम गया, है ना। तो चलो जरा देखते हैं सवाल किस तरह से अभी पूछे गए हैं। जैसे भी नीट 2018 में आया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज CN प्लस CN एंड देन आपका NO एंड CN ये माइनस होगा, फिर विच वन ऑफ द इज विल हैव अ हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर सवाल है, ये भी MOT से डायरेक्टली है। बॉन्ड ऑर्डर अगेन यहां भी देखिए पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिज्म का जो नेचर है ये MOT के लिए बहुत खास है क्योंकि O2 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर MOT ने समझाया था और उसी से कहीं ना कहीं इसकी पूरी सोच को बल मिला था। तो आइए MOT के ऊपर चलते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है क्या मेरे बच्चे? अगर मैं तुमसे कहूं कि यार N की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आप बोलोगे सर जी कमाल करते हो, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? अभी फोड़ देते हैं इसको। 1s2 2s2 2p3। खुश सर? और बताएं। मैंने वाह आनंद आ गया भाई। अब देखो यहां पर ध्यान से देखें तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग आपने दिखा दी है। ये 2 इसमें डाल दिए हैं जी, 2s में भी 2 डाल दिए हैं और 2p के अंदर 3 डाल दिए हैं। हुंस रूल को आप फॉलो कर रहे हैं, ऑफ बॉ के अकॉर्डिंग आप भर रहे हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के दौरान पढ़ाया है मैंने आपको, बड़ा आनंद। मैंने आपसे कहा अच्छा बेटा बहुत शानदार। N2 के बारे में क्या ख्याल है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? अब आप उलझे। आपके पास एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक पैटर्न है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जहां आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी के बेसिस पर आपके पास एक पूरा सीक्वेंस है कि पहले आप कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन को देंगे, फिर आप हायर में देंगे। मॉलिक्यूल के लिए क्या? जिस तरह एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूल का भी तो एक ऑर्बिटल होना चाहिए। जब 2 लोग कंबाइन करते हैं, 2 एटम कंबाइन करते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल तो उसके लिए भी चाहिए। चलिए अच्छा कहानी जा रही है। एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ हमें बढ़ना होगा। तो अब है क्या? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए और उनको लीनियरली कंबाइन किया। समथिंग लाइक के 2 अंडे लिए और लीनियरली कंबाइन करके आपने एक गिलास में फेंट दिए। 2 आलू लिए उबले हुए, लीनियरली लिए और उससे एक आलू का पराठा तैयार कर दिया। ठीक वैसे ही 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आए, लीनियरली कंबाइन हुए और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। कहने का मेरा मतलब क्या, जरा ध्यान से देखना। एक N का इधर से एटम, एक इधर से एटम। यहां आप देख रहे हैं ये जो एरो दिखा रहा है ये एनर्जी दिखा रहा है पुत्र। अरे वही ऑफ बॉ वाली, परेशान मत हो, वही ऑफ बॉ वाली है। ये क्या था ऑफ बॉ प्रिंसिपल? अब ये मत कह दियो कि याद नहीं है। The electron filled first in the orbital with lower energy and then moved to the orbital with higher energy. पहले हल्के एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को भरने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन, कम एनर्जी पर अपने आप को स्टेबल महसूस करता है, फिर धीरे धीरे हायर की तरफ बढ़ता है।
ठीक है, जरा ध्यान से समझना। पहला हमने लिया था ना 1s2, इधर भी 1s2, फिर इधर 2s2, फिर उधर 3p3 और 2p3, इधर आ जाइए 2s2, इधर आ जाइए 2p3। आनंद आ रहा बिल्कुल। देखो अब कहानी क्या है, एमओटी कहानी शुरू कैसे होती है। इसका 1s और इसका 1s आपस में कंबाइन हुए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। चलिए बहुत अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक और एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन हुआ और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन अब समस्या सिर्फ यही नहीं है। जरा सोचो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, तो 2 इसका था, 2 इसका था, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। परंतु यहां इस कहानी के हिसाब से तो एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, कहीं ना कहीं तो कुछ छूट गया, क्योंकि भरने तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल तो 2 ही चाहिए। याद है पहले भी हम कहते थे जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नए बनते हैं। ताकि भाई आपकी जो भी थ्योरी है, आपकी जो भी सोच है, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो कोई छेड़खानी कर नहीं सकते, उतने तो उतने रखने पड़ेंगे। नहीं तो काहे की कन्फिग्रेशन, भाई कैसे भर रहे हो फिर? नहीं तो है ना, तो अगर 4 आपने इनिशियली थे तो अब 2 कैसे लेके बैठोगे? 2 तो बनने चाहिए। सवाल अच्छा था, बुनियादी तौर पे सही भी था। तो अब लोगों ने कहा कि देखो जी ऐसा है, जब तक एटॉमिक ऑर्बिटल अकेला था, लेकिन जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए, आप भी जब किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से किसी रिलेशन में आते हैं, तो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता भैया, रिपल्शन भी होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होंगे, जब एमओटी की फुल डिटेल पढ़ी जाती है, लेक्चर वैसे पढ़ा है इस चैनल पे, और वहां हम देखते हैं कि किस तरीके से सिंक होके ऑर्बिटल मिल रहे हैं। पॉजिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, और फिर वहां हम देखते हैं कि भाई सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात हो रही है। एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन हो रहे हैं, आप भी जब किसी से दोस्ती कर रहे हैं, तो कुछ बातें आपको अपने दोस्त की पसंद होंगी, कुछ नापसंद होंगी। यानी कुछ बातों को लेके आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फैक्टर होगा और कुछ बातों को लेके आप दोनों के बीच में रिपल्शन का फैक्टर होगा। जाहिर सी बात है, कभी नोटिस करना, किसी भी रिश्ते में अट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल रिपल्शन होता है। 10 साल की दोस्ती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से छोटी किसी बात पे कोई लड़ाई हो गई, कोई बहस हो गई। अब दोनों ही दोस्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। पहले कॉल मैं क्यों करूं, वो करेगा, ईगो आ गया। वो 10 साल की दोस्ती, वो 10 साल का प्यार कमजोर पड़ गया। केमिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो रिपल्सिव फोर्सेस का इंपैक्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज्यादा होगा। क्यों होगा ये भी जरा समझ लो। भाई फोर्स के विषय में क्या जानते हैं आप? जैसे जनरली हम देखते हैं फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। अट्रैक्शन दूर से होता है तो आर ज्यादा होता है ना। आर ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, फोर्स कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, तो अट्रैक्शन की एनर्जी कम। बट रिपल्शन तब होगा जब आप पास हो जाएंगे, जरूरत से ज्यादा पास हो जाएंगे, बहुत ज्यादा करीब आएंगे, तब रिपल्शन होना शुरू होता है। तो इसका मतलब वहां पर आर कम होगा तो फोर्स ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो यानी रिपल्सिव एनर्जी जो है वो एक तरह से हम देख रहे हैं अट्रैक्टिव से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और अगर ऐसा है तो जब ये 2 ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो एक तो एनर्जी लेवल हाई और एक इनसे लो। थोड़ा सा हमारे पास वैसा बोर्ड नहीं है तो वैसा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब दोनों एस थे तो सिग्मा ही बनाएंगे, तो सिग्मा 1s बोला इसको सिग्मा स्टार 1s बोला। मेरे बच्चे ध्यान से देखो, पहले वाला जो सिग्मा 1s है ये सिर्फ बॉन्डिंग फोर्सेस की बात कर रहा है। बॉन्डिंग फोर्सेस शब्द पे ध्यान दो भैया। जितना अट्रैक्शन अच्छा होगा, जितना एक दूसरे की बातें पसंद होंगी, उतना बॉन्ड के लिए अच्छा, उतना बॉन्डिंग फोर्सेस, बॉन्डिंग एनर्जी। और जितना नापसंद होगा, जितना रिपल्शन होगा, उतना बॉन्ड के लिए खतरनाक, एंटी बॉन्डिंग। तो ऑर्बिटल का नामांकरण इसी तरह कर दिया।
कि भैया जो अट्रैक्शन है उसे सिग्मा 1s कह दो, वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो हमने क्या कह दिया बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करेंगे, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो रिपल्सिव फोर्सेस की बात करेंगे। बॉन्डिंग फोर्सेस जो बॉन्ड को स्ट्रेंथन करेंगी, एंटी बॉन्डिंग फोर्सेस जो बॉन्ड को वीक करेंगे। इतना अगर अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लिया तो एमओटी के ज्यादातर सवाल आप सही कर लेंगे। अब ध्यान से देखें तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहां भर दो, 2 यहां भर दो, लो जी ऐसे कर दो, धूम मचा दो, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बॉन्डिंग है, देखें स्टार जिस पर लग गया वो एंटी बॉन्डिंग है। ऐसे ही हम चलेंगे, ऊपर 2s वाला आएगा, पी में थोड़ी तब्दीली आएगी, और उसको आप किस तरीके से अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे, N2 तक, टिल N2 आप ये सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। ये ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हमने करी थी, अब की बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से। तो 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? यानी कुछ बातें हमारे दिमाग में क्लियर है। एटॉमिक ऑर्बिटल को जब हम भर रहे थे, अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भर रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? जो एटॉमिक ऑर्बिटल को लीनियरली कंबाइन करने से बनता है ना? तो ये चीज ध्यान रखना है। जैसे भाई मैं बार बार कह रहा हूं ना, 2 उबले हुए आलू ले लिए और वो उबले हुए आलू लेकर आपने लीनियरली मिलाए, लीनियरली मिला के उनका मसाला तैयार किया, पराठा बना लिया। तो सॉर्ट ऑफ ये कॉन्सेप्ट समझो, यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन हुए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। बट जाहिर सी बात है, हमें 4 इलेक्ट्रॉन 2 मिले हैं तो 2 ही बनने चाहिए ना, रिजल्टिंग ऑर्बिटल भी तो 2 ही होने चाहिए, ये तो मजा ही नहीं आएगा। नहीं तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आ पाएंगे, है ना? तो हमने फिर क्या दिमाग लगाया है, एक को बोल दो बॉन्डिंग, एक को बोल दो एंटी बॉन्डिंग। एक एडिटिव इफेक्ट से बन रहे हैं, एक सब्ट्रैक्टिव नॉन एडिटिव इफेक्ट से बन रहे हैं। यानी बेसिकली आप देखो तो इन फेस आउट फेस की बात है। अरे भाई ये तो हम जानते हैं यार, वेव नेचर तो है। तो अब इस चीज को ध्यान रखना है, यहां पर इस सीक्वेंस को थोड़ा ध्यान रखना है। पाई 2px बराबर पाई 2py, बराबर का साइन मतलब एनर्जी लेवल से। देखो यहां हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है ना, बट p के अगर 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे आ रहे हैं तो जैसे आपने यहां लेगा, ये 2px हो गया, ये 2py हो गया, सेम एनर्जी लेवल है, सेम एनर्जी लेवल है, मैंने बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद बेटा सिग्मा 2pz, यहां पर बड़े ध्यान से बात समझना, p सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं, मैं बता चुका हूं, और पाई भी, है ना? तो उसको भी ध्यान से देखिए। फिर इन्हीं तीनों के यहां पर लिख दीजिए आप क्या, एंटी बॉन्डिंग। बस स्टार लगाना है और जलवा शुरू कर देना है। ये बन गया बच्चे। और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। N2 पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14। तो भर दो बस। अब 14 मतलब इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, 8 खत्म। अब यहां चलेंगे, एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम है तो पहले 1 1, कौन सा रूल फॉलो कर रहा हूं? हुंड्स। परंतु मेरे पास अभी और इलेक्ट्रॉन भी है तो एक एक और डाला, तो 2 और 2, तो 2 4 6 8 10 12 और 2 यहां डाल दिए। क्लियर है मेरी बात? ऐसे भर दिया टिल N2। ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। O2 एंड अबव हम सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज करेंगे माइन्यूटली। खैर, ये जो मैंने लिखा इससे बॉन्ड ऑर्डर भी निकाला जा सकता है। कैसे? जरा देखते हैं। देखो एक बात बताओ, बॉन्ड ऑर्डर हुआ क्या? 2 एटम्स के बीच में बॉन्डेड स्टेट में नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बताएगा, ये उसे बॉन्ड ऑर्डर कहोगे। सो नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द 2 कंबाइनिंग एटम, ठीक है, ड्यूरिंग देयर बॉन्डेड फेज, बॉन्डेड स्टेट। अच्छा जरा दिमाग लगाओ, जितने भी बॉन्डिंग फोर्सेस होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, वो बॉन्ड के लिए फायदेमंद है, प्लस के साइन के साथ आएगा। तो प्लस कर दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग माइनस, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो ऑर्बिटल में हमने सिग्मा या पाई ही साइन लगाया है खाली, वो बॉन्डिंग वाले हैं। जहां स्टार लग गया वो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। पर बॉन्ड कितने से बनता है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर जो निकालोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने, तो इसको 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है मेरी बात? देखो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है N2 पे, 2 यहां है, स्टार वाले तो एंटी बॉन्डिंग है ना, तो 2 यहां है, 2 यहां है, 4 हो गए, ये 6 हो गए, ये 8 हो गए, 10 हो गए, तो 10 बॉन्डिंग है। जाहिर सी बात है 4 ही बचे ना, 14 थे, तो ये -4/2 कितना है बेटा? 10 - 4 6/2 इज 3। तो हम ये जानते हैं कि n के बीच में इस तरीके से हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है। ठीक है,
और अब ये समझ लेना, बॉन्ड ऑर्डर जो आता है, इसको बड़ा ध्यान से, ये जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम है, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस चीज पे काफी सवाल पूछे जाते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर अच्छा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, डेफिनेटली ज्यादा है तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी अच्छी है, बॉन्ड मजबूत है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, और लेंथ कम है, दूरियां कम है। तो मैंने शॉर्ट में आपको यह समझाया है बड़े तसल्ली से कि किस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। O2 एंड O2 अबव में एक चीज ध्यान रखना, O2 एंड अबव में बाकी वही चलेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब देखो यहां पर क्या था, हमने लिया था पाई वालों को, बस इसमें इसको आगे ले आएंगे आप, बस इतना समझ लें आप, बस ज्यादा टेंशन ले ही नहीं कि सर बस ये इतना लिखना है मुझे, ये आगे कर देना है, फिर पाई वाले ले आने हैं, अरे बस आनंद आ जाएगा। ये जेड वाला था, वैसे आप एक्स वाई जेड कुछ किताबों के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो उसमें टेंशन ना लें। हमने जो फॉलो किया है वो इसको करा है कि जेड को आगे ले लिया है, यहाँ एक्स हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसी तरीके से उसी ढर्रे पे चल रहे हैं जिससे हमारा क्वेश्चन अच्छे से सही हो जाए। तो ये करके और फिर इसी के बाद अब देखो खाली इसी को आगे क्या था, और दूसरे को नहीं, स्टार वाले को नहीं करेंगे आप, स्टार वाले को ऐसे ही चलने देंगे। तो ये तुम्हारा एक्स, ये तुम्हारा वाई, और ये तुम्हारा जेड वाला। देखो कुछ खास चेंज नहीं है, सिर्फ इस वाले की सीक्वेंस को हमने यहां से उठा के यहां कर दिया, बाकी हमने कोई तब्दीली नहीं करी है। अच्छा, O2 में कितने होते हैं मेरे बच्चे? 16 होते हैं। भरो, भर देते हैं सर। अभी लो कलर थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, यहां 2 डाले, यहां 2 डाले, यहां 2 डाले, यहां 2 डाले, 8 खत्म सर। हाँ, यहां 2 डाले, 10 खत्म सर। हाँ, तो यहां डाले जी 12, और ये अपना 14 हो गए। अब बचे क्या? 2 बचे, देखो 2 4 6 8 10 12 14। नाउ अब हुंस को फॉलो करना पड़ेगा, सेम एनर्जी लेवल पर हैं ये दोनों, तो 1 1 डाल दो, बस हो गया हमारे O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 मिनट, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो, यहां पर ये कमाल की चीज बता रहा है, और वो है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे वाह, क्या बात है। अरे यार, O2 के विषय में जब अभी तक हम देख रहे थे, जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी, हमें लग रहा था कि यार एक बड़ी ही विकट सी परिस्थिति है। वो ये है कि O2 के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ये लोन पेयर हो गए, यहां पर बॉन्ड पेयर हो गए, जोड़े हैं, तन्हा तो कोई है नहीं। और अगर तन्हा नहीं है तो मेरे भाई O2 फिर पैरामैग्नेटिक क्यों है? O2 पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, बट कैसे? अभी तक की जो थ्योरीज थी, जो लुईस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, उसमें तो हमें अनपेयर्ड दिख नहीं रहा। ये भी लोन पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा, बॉन्ड पेयर है। बट यहां MOT के अंदर सबसे पहली बात अगर हम देखें, O2 के अंदर ये क्लियर हो रही है कि यहां देखिए ये प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। तो हम लिख सकते हैं MOT क्या बता गया था, कैन एक्सप्लेन वाई O2 इज पैरा मैग्नेटिक। दूसरी भी चीज है बच्चों, अभी तक जो थ्योरी पढ़ रहे थे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन ले लो, वहां पर हम कह रहे थे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, बट पहली बात तो हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। यहां पर MOT में हमने बिल्कुल इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी इन्वॉल्व करा ही है। सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, MOT का ये कहना है। सिर्फ वैलेंस को मत सोचो, अगर बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो सिर्फ बच्चा ही नहीं कर रहा है, मां बाप भी कर रहे हैं, भाई बहन भी कर रहे हैं, पूरी फैमिली तैयारी कर रही है। MOT ये कहता है गुरु, अकेला बच्चा नहीं कर रहा कंपटीशन टेस्ट की तैयारी, पूरी परिवार लगा हुआ है। और मैं कहता भी हूं, परिवारों से भी कहता हूं, देखो अगर ओलंपिक में मेडल जीत के लाएगा ना, तभी दुनिया, हमारा देश उसकी तारीफ करेगा। उसके संघर्ष के समय कोई खड़ा नहीं रहेगा उसके साथ।
थोड़ी बहुत सपोर्ट तो जरूरी है। एज ए टीचर मैं ये कहता हूं बेटा कि हेल्प आप मेरे से लीजिए, सपोर्ट की बहुत उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि अगर सपोर्ट थोड़ी बहुत घर वालों से मिल जाए बहुत है, बट बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेना चाहोगे तो सपोर्ट की आदत हो जाएगी, खुद नहीं चल पाओगे। खैर, एमओटी जो कहता है कि सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, सिर्फ वैलेंस नहीं। और अभी तक जी पहली सारी थ्योरीज थी वो कहती थी नहीं वैलेंस वाले वैलेंस वाले वैलेंस वाले। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन में जहां ऑर्बिटल ओवरलैपिंग आप देख रहे थे, वहां पर सेम एटम के ऑर्बिटल बॉन्डिंग होने से पहले एक ही लेवल पे आते थे एनर्जी के। यहां पर दो डिफरेंट एटम के हैं, ये ध्यान रखिएगा। वो सेम ही के थे, ये डिफरेंट के हैं। ये दो बेसिक बातें ध्यान रखिएगा। खैर इसमें तो खैर बहुत डिटेल हम जा सकते हैं, परंतु नीट के लिए हमें जरूरत है नहीं। देखो कुछ भ्रांतियां अभी भी हैं, जो कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के विषय में ही पढ़ते हैं, उसको ही नीट में आता है। देखो ये ऐसे नहीं होता, नीट के सवाल हैं ये। अब आप देखें इसको जरा, देखते हैं यहां देखें आप। अब यहां पर इसने एनओ भी दिया है ना, एनओ भी दे रहा है। ये होमो एटॉमिक तो नहीं है बेटा मॉलिक्यूल। ये CN माइनस की बात भी कर रहा है, ये CN प्लस की बात भी कर रहा है, ये CN की बात भी कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये होमो एटॉमिक की बात ही कर रहा है क्या? खाली नीट में ही तो आया है ये। मैं ये आप बच्चों से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा जब प्रीवियस क्वेश्चन करें तो अपनी भी चेतना को जगाए रखें, सवाल ढंग से करें। सिर्फ ये ना मान लें कि कोई कह रहा है कि सिर्फ होमो एटॉमिक ही आएगा तो वही आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज CN प्लस CN माइनस NO एंड CN विच ऑफ दिस विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। देखो एमओटी बहुत एडवांस थ्योरी है, और जिस तरह का स्वरूप नीट में पूछा जाता है इसको लेके वो बहुत ही कम है। और इसके सवाल जो नीट में सॉल्व हो सकते हैं वो सिंपल इलेक्ट्रॉन्स गिन के हो सकते हैं। बट मैं आपको ये बता दूं कि एमओटी आप पढ़ रहे हैं, आगे अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री में आगे पढ़ना चाहेगा, है ना, कुछ और आगे करना चाहेगा, तो वो जानेगा कि एमओटी भी है, फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी भी हम देखते हैं, ठीक है। LFT चलेगी आपकी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो आपने नाम तो सुना ही है, उसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। दीज आर दी कॉन्सेप्ट जो आगे चीज़ों को, मॉलिक्यूल्स को और अच्छा रहते हैं, लेकिन यहां जिस रूप में है बहुत लिमिटेड है। जैसे आप NO के अंदर निकालने जाएंगे तो O के 8 और इसके 7 यानी 15 लेंगे और आप बच्चे यहां भरेंगे। जैसे अभी मैंने आपको ये सीक्वेंस दिया ना, O2 एंड अबव के लिए आप ये लेंगे, और क्या बोलते हैं N2 एंड बिलो के लिए आप ये वाला सीक्वेंस लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं जी। तो अब आप ये जरूर करेंगे कि आप सारे बालक इस वाले सवाल को जरूर एक बार ट्राई करेंगे, है ना। CN माइनस मैं आपको इलेक्ट्रॉन लिख के दे रहा हूं, तो खैर आप भी गिन लेंगे, 6 हैं, 7 हैं, 13 और ये एक मिला के। ध्यान से देखो ये N2 की तरह ही तो बिहेव कर रहा है, माइनस हो गया तो 14 हो गए, 14 हो गया 3 आ जाएगा इसका, है ना। यहां देखो अब यहां पर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 7 हो रहा है, 13, बट ये प्लस हो रहा है तो ये 12 की तरह शो करेगा। और यहां पर अगर मैं देखूं CN तो ये क्या हो गया, N6 और ये 7 तो ये 13 की तरह। क्लियर है बेटा। अगर 15 देख रहे हो, 16 का मैंने देखा ये पीछे अभी बनाया है आपके लिए, तो एक यहां से कम हो जाएगा। बट अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालने हो, जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं मान लो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, O2 का कितना आ रहा है बच्चे, O2 गिन लो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10, तो 10 बॉन्डिंग है। और एंटी बॉन्डिंग कितने, ऑब्वियस 6 हैं भाई, 16 थे ना यार, 10 ही हैं तो 6 ही बचेंगे, बट फिर भी देख लो 2 4 और ये 6 अपॉन 2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर है। 15 वाले में एक ये कम हो गया, एक कम हो गया तो यहां से कम हो गया, तो 2.5 आ जाएगा उसका, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 2.5 इसका 3 और डेफिनेटली फिर नीचे ही कम होते जा रहे हैं, तो ज्यादा मिल गया आपको किसका है। ऐसे सीधे सवाल आते हैं एमओटी से। अगला देख लेते हैं, यहां पर सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जिस बुनियादी तौर पे इन सवालों को देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन गिन के देख रहे हैं। नीट में 20 इलेक्ट्रॉन के ऊपर वाले सवाल नहीं आने की उम्मीद रहती है, होमो एटॉमिक तो नहीं, बट जनरली जैसे ये दिया हमें NO+ दे दिया तो आप इलेक्ट्रॉन गिने।
अब O2 में 16 है बच्चे, और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो NO प्लस में भी आपके हमारे पास कितने मिल रहे हैं, O2 में 16 और N में 7 और उसमें 8 और 1 कम हो गया तो 14 रह गए। तो ये तो इलेक्ट्रॉन ही सेम नहीं है, तो सेम बॉन्ड ऑर्डर नहीं आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन गिन लो। अगला क्या है, CN माइनस, तो 6 और 7 13 हो गए और एक करके 14 हो गए। और उधर आप देख रहे हैं CO आ गया है, तो CO के अंदर भी 14 है, तो आपको डेफिनेटली पता लग गया कि हाँ यहाँ पर ये दोनों का इलेक्ट्रॉन, एक मिनट वाइट है ना, ये इलेक्ट्रॉन नंबर सेम हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होने की यहाँ पर सही गुंजाइश है। ठीक है बच्चे, बट मैं फिर एक वार्न कर रहा हूं, इन सवालों को आप ऐसे कर पा रहे हैं, इसको ट्रिक मानना, इसको ऐसे करना नहीं। नीट के सवाल इस प्रकार सॉल्व हो रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन के, बट एमओटी इससे बहुत आगे है और बहुत बढ़िया थ्योरी भी है। खैर, अब आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक की जब बात करते हो, यानी वही अनपेड इलेक्ट्रॉन, O2 की पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के विषय में हमने बात करी थी, है ना। यहां पर भी आप सभी के लिखोगे। अब ध्यान से देखें कैसे इस सवाल को प्रोसीड करेंगे। CN माइनस की जब मैं बात करता हूं, 6 इसके, 7 इसके, 13 और एक माइनस 14, तो ये N2 वाला आ गया। NO प्लस में भी 7 और 8 15 और प्लस लगा, फिर N2 वाला आ गया, ये भी N2 वाला आ गया। तो आप देख रहे हैं इन तीनों का सीधा दे दिया, तो नीट में डायरेक्ट जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉन पे आप कर सकते हैं। और यहाँ O2 माइनस है, तो जाहिर सी बात है, हमने देखा था लास्ट में वो आ रहा था बेटा। अरे बहुत सिंपल, देखो तो सही, अभी तो देखा था, कहाँ गया, ये रहा। अरे पैरामैग्नेटिक, एक कम भी हो जाएगा तब भी तो एक अनपेयर्ड रहेगा ना, बस दैट्स ऑल, यही ध्यान देना था। और रहेगा तो पैरामैग्नेटिक है। कहाँ गया वो सवाल, हाँ ये रहा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं, इजी। The pair of species that had the same bond order in the following is, same bond order, फिर से घुमा फिरा के बात वहीं ले आते हैं कि भाई सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो। अब अगर हम ध्यान से सोचें कैसे कैसे बॉन्ड ऑर्डर को देख सकते हैं, CO में 6 और 8 14 हो रहे हैं, और यहां पर देखें तो N, और यहां पर आ गया आपका O प्लस, है ना, तो 7 और 8 15 और 1, तो 14 14, तो यहां पर चला गया। NO माइनस में देखें तो N के ऊपर 7, इस पे 8 और 1, यानी कि 16, और ये अगर देखें तो 6 7 13, तो सेम नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो तो पता लग गया, जिसका सेम उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम। कोई परेशानी बालक, इजी बिल्कुल। देख रहे हैं डिसाइडिंग फैक्टर खाली सिंपल सा है। अगला सवाल, ये एक अच्छा सवाल पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेसेस the bond energy increases and the magnetic behavior changes from paramagnetic to diamagnetic, है ना। तो अब देखना है यहां पर कि पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो रहा है। अब ये कह रहा है कि O2 से O2 प्लस गए, अच्छा, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, कम करने के बाद ही पैरामैग्नेटिक तो रहा ही वो, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कहता है प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, तो बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ रहा है, पहली कंडीशन तो जा रही है, सेकंड नहीं जा रही है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कब बढ़ेगी, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। सर बॉन्ड ऑर्डर कैसे बढ़ रहा है, देखो बेटा, इसका क्या था बेटा, 10 माइनस 6 निकाला था ना, इसका 0.2 करके 2 निकाला था। यहां पर अगर मैं देखूं तो वही O2 वाला, एक बार फिर से लिखना नहीं पड़ेगा, लिखा हुआ है ही मेरे पास। यहां से एक जाएगा तो यहां एक कम हो जाएगा ना, तो 10 माइनस 5 अपॉन 2 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो एनर्जी डेफिनेटली बढ़ रही है, बट अभी भी वो पैरामैग्नेटिक ही तो रहा। यस और नो, कहां गया क्वेश्चन, कहां गया ये, नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है बच्चे, ये था C2 से C2 प्लस। C2 क्या है, C2 में अगर देखूं ध्यान से तो 12 आ गए, 12 आ गए, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। वाह मस्त जी, 2 4 6 8 खत्म। अच्छा जी भाई साहब, फिर पाई, क्योंकि तो N2 से कम है मेरे भाई, तो पाई 2px बराबर पाई 2py। तो अब कितने गए थे आपके, यहां पर आप देखें तो पहले 1 1, फिर 2 2 कर देंगे। तो यहां पर अगर आप देखें तो 2 4 6 8 और फिर ये 10 आते 12। अब यहां पर अमेजिंग सी बात है इसमें, देखो ये बॉन्डिंग तो ये एंटी बॉन्डिंग,
ये बॉन्डिंग तो ये एंटी बॉन्डिंग, खाली पाई बॉन्ड होते हैं C2 के अंदर, ऐसा तो MOT कह रही है। चलिए तो C2 के अंदर देखें तो क्या हुआ बेटा, C2 हो गया है अभी, तो 2 4 6 8 8 माइनस 4, तो 2 ही आ रहे हैं, दोनों पाई बॉन्ड होंगे, इसके 2 ही बने, है ना। और C2 प्लस करने पे एक यहां से कम हो गया, है ना, तो एक यहां से कम हो गया, तो 2 4 6 7 माइनस 4 3/2, तो बॉन्ड ऑर्डर ही कम हो गया है, तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो फिर तो बत्ती लग गई। हाँ भाऊ, NO से NO प्लस, NO क्या रहा बेटा, NO रहा 15 का मतलब है बेसिकली देखा जाए तो ये वाला, और NO प्लस क्या हुआ 14, तो 14 में 3 हो जाएगा, 14 हो गया ना बेटा। NO प्लस मतलब 7 + 8 - 1 जाओगे ना तो 14 हो गया ना। O प्लस इज समथिंग लाइक N, तो 14 में 3, तो बेसिकली इसमें 2.53 बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई। और डेफिनेटली जब ये इसके जैसा था तो पैरामैग्नेटिक था, और N2 जैसा हुआ तो डायमैग्नेटिक हो गया, तो ये C ऑप्शन यहां पर करेक्ट होता हुआ। क्लियर है बच्चे, कोई परेशानी किसी को? दोनों कंडीशन वैलिड करनी थी। पेयर ऑफ स्पीशीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम, अब फिर से समझते हैं सेम बॉन्ड ऑर्डर क्या है। O2 2- है और B2 के साथ। अब देखो यहां पर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने की तरफ चलना पड़ेगा। खाली इलेक्ट्रॉन से हम ऑप्शन भी देख पा रहे हैं, यहां भी सेम नहीं है, यहां भी सेम नहीं है, नहीं जा रहा, तो यहां पर एक बार बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे तो बढ़िया रहेगा। O2 2- है, O2 पे क्या था बेटा याद है, वो एक एक भरा था, फिर अब 2 हो गए हैं उसमें, है ना। और इधर क्या है, B2 है, तो O2 2- में अगर मैं देखूं तो 2 एंटी बॉन्डिंग, अब इसमें बेसिकली 18 हो गए, 2 एंटी बॉन्डिंग बढ़ गए, तो 2 एंटी बॉन्डिंग बढ़ने का मतलब हुआ 10 - 8/2 कर लूंगा तो 1 आ गया मेरा इसमें। और B2 अगर देखता हूं तो B2 में 10 आ गया, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 करके, और फिर मेरा ये 8 हो गए, और फिर मेरा इसमें π2px बराबर π2p y वाले में 1 1 चला जाएगा, तो ये सब कट जाएंगे, 2 रह जाएगा, तो ये सेम आ रहा है। क्लियर है, सिंपल बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के दे दी है, सारे सवाल उसी पे चल रहे हैं, कोई ऐसी खास आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब ये मेंस में आया, बेसिकली सवाल जेई से उठा लिया, लेकिन वहां भी देखो सिंपल ही है बच्चों, ये नहीं है कि IIT का सवाल है डिफिकल्ट होता है। ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 to O2- आयन, ये इसके साथ ही जा रहा था, ये थोड़ा सा 2 है नीचे, ध्यान रखें। द इलेक्ट्रॉन एट स्विच होता है, आपको पता है पाई स्टार में जाता है, खत्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना सीधा सवाल आया हुआ है। आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पर जब भी पूछा है कि डज नॉट एग्जिस्ट तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0, कोई तरह का रिलेशन इनमें नहीं है। तो जाहिर सी बात है आप निकालेंगे He2 4 आएगा तो 1s2 सिग्मा का और स्टार का, तो 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बाकी इसका निकला है O2 का निकला है, C2 का आपने देखा है, C2 का आपने देखा है, O2 का देखा है, Li2 का आप देख लेंगे, He2 का नहीं बनेगा, वहां बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा सर, बहुत आसान है, 1s2 का ये और 1s2 का ये, तो बेटा 2 ही बॉन्डिंग है, 2 ही एंटी बॉन्डिंग है, नमस्ते हो गया, तो 0/2 तो फिर कुछ है ही नहीं, है ना। Which of the following diatomic molecular species has only pi bond according to MOT? अब तो ये देखो C2 वाला क्वेश्चन मैंने कहा भी नीट में 2019 में ही आया है ये, तो खाली C2 वाला भी हमने पीछे करा है क्वेश्चन में, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। Which of the following is paramagnetic? मतलब अब हमें क्या बोलूं O2 है ना, तो O2 के इर्द गिर्द बहुत है, अभी ये भी सारा हमने देख लिया। O2 प्लस कह रहा है, O2- कह रहा है, O2 2+ कह रहा है, सबके निकाल लिए बॉन्ड ऑर्डर, अभी आपने निकाले हैं, आराम से कर सकते हो। अब डायपोल मोमेंट आ रहा है बेटा, डायपोल मोमेंट, इसी की बात हमने अभी जैसे मैंने टाइटल लगाया था तब मैंने कहा था फैजान रूल, और डायपोल मोमेंट की बात करेंगे। डायपोल मोमेंट यानी पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड की बात हो रही है बेटा, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बड़े सीधे टॉपिक है। इसमें नीट के लिहाज से जो आपको इस लेक्चर में बता रहा हूं, उतना भी अगर आप आराम से करेंगे तो नीट में बढ़िया से सवाल हो जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं आ रहा है नीट में, वैसे दुनिया हिलाने वाले सवाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखो बेटा,
आपने बॉन्डिंग जब पढ़ा है मेरे साथ अभी, तो आपने टाइप्स ऑफ बॉन्ड की जब बात कर रहे थे, आयनिक है, कोवलेंट है। अब देखो ये थ्योरीज हैं, कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली कोवलेंट नहीं होता। हमने पैमाने बनाए हैं, थ्योरीज बनाई हैं, बट हमने ये गारंटी नहीं ले दी कि हमने जो कह दिया वो अटल सत्य है ना। हर कोवलेंट बॉन्ड में थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर है और हर आयनिक बॉन्ड में थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर है। अब इस कोवलेंट बॉन्ड में जो आयनिक कैरेक्टर है वो बताया जाता है डायपोल मूवमेंट के थ्रू, उसे कहते हैं पोलैरिटी। जनरली हम मान लेते हैं कि जो प्योर डायटोमिक हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, जो जैसे H2 वगैरह है, इनमें स्टैंडर्ड के तौर पे मान लो कि इसमें जो है पोलैरिटी नहीं है, क्योंकि ये सेम एटम है, बट ऐसा है नहीं। H2 के अंदर ही पोलैरिटी होती है वैसे, बट मान लिया जस्ट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और जैसे जिनके अंदर सेम नहीं है एटम, जैसे कि HCl है, हम ये मानते हैं कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बीच में रहना चाहिए था। और हम ये भी जानते हैं कि क्लोरीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरे बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओनली, पाई बॉन्ड में नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं पाई बॉन्ड में तभी रेजोनेंस की शुरुआत हुई थी, है ना। तो यहां पर बेटा देख ध्यान से, अगर इसको ढंग से बनाऊं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिहाज से, तो ये ऐसे बनेगा ना बॉन्ड। यही बहुत बड़ा राज छुपा है। अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होता, अगर ये प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड होता, तो ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती। बट क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो क्लोरीन की तरफ ज्यादा है, यानी कि सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्री है। और जितना क्लोरीन अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को, उतना ही वो H से दूर पुश हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज अ डायपोल मूवमेंट डिनोटेड बाय न्यू, दैट इज वन ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। वन ऑफ द चार्जेस क्यों भाई? ऑब्वियस बात, जितना Cl पे नेगेटिव आएगा उतना ही तो इसमें प्लस आएगा। जितना वो मेन सेंटर से क्लोरीन की तरफ गया, उतना ही तो H से दूर गया, तो चार्ज तो सेम होना ही है। तो वन ऑफ द चार्जेस ले लो। और इसमें हम जैसे कहते हैं ना, या तो कोलम मीटर में लेते हैं इसको, जैसे उसमें अगर यूनिट लोगे तो इस तरीके से चलेगा ये, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो वो बेसिकली हम ले लेते हैं 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और पर सेंटीमीटर के हिसाब से इस तरह की यूनिट हम इसकी लेते हैं। उसी को हम कहते हैं 1 डेबी। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है बेटा, यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना, और कोई खास बात नहीं है। तो डायपोल मूवमेंट है क्या? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जैसे ये आए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्रिएट हो, दो पोल क्रिएट हो गए ना, एक नेगेटिव पोल हो गया, एक पॉजिटिव पोल हो गया, डायपोल हो गया। आपका किसी की तरफ अट्रैक्शन हुआ, उनका भी हुआ, जब दो तरफा हुआ, तो एक पे प्लस एक पे माइनस, हो गया डायपोल। सो ये डायपोल मूवमेंट हुआ बेटा। और जिसके अंदर डायपोल मूवमेंट होगा उसमें पोलैरिटी होगी। डायपोल मूवमेंट जब हम दिखाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना जिस पे प्लस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये ऐसे से प्लस चार्ज आ रहा है, उससे ऐसे लेके जिस पे नेगेटिव आ रहा है उसकी तरफ एरो बना देंगे आप। ये डायरेक्शन रहती है इसकी, हमेशा ध्यान रखना। इसमें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं कह रहा हूं, इसमें कह रहा हूं जिस पे प्लस है उस पर ऐसा बनाएंगे, इस पे नेगेटिव है उस पर इस तरफ जाएगा। क्लियर है? और फिर परसेंटेज करेक्टर निकाला जाता है, आयनिक करेक्टर, हेनी स्मिथ वगैरह भी है। बट आपको जो ध्यान देखना है वो ये देखना है, एक चीज ध्यान रखना है मेरी, अगर सिमेट्रिकल, यानी जो ज्योमेट्री पढ़ी है ना, लीनियर बताई थी मैंने आपको, ट्रायगोनल प्लेनर बताई थी, आप जब इन ज्योमेट्रीज में किसी भी मॉलिक्यूल को देखते हैं तो वहां डायपोल मूवमेंट सिमेट्रिकल होने की वजह से नहीं होगी। क्योंकि यहां देखो मैंने क्या बोला, डायपोल मूवमेंट जब आ रही है, पोलैरिटी जब आ रही है, तो मेरा बॉन्ड लगभग एसिमेट्रिकल हो रहा है ना। तो अगर सिमेट्रिकल पोजीशन है तो डायपोल मूवमेंट नहीं होगी, है ना। एसिमेट्रिकल है तो होगी। एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है जो क्वेश्चन में भी है ही, यही समझा लेता हूं। जैसे कि अमोनिया है, यहां मुझे लोन पेयर दिख रहे हैं, यहां H दिख रहे हैं। अब H के ऊपर नाइट्रोजन के मुकाबले प्लस आना है तो ये ऐसे चलेगा। और डायपोल की जब बात करते हो, डायपोल में वेक्टर क्वांटिटी रहती है, तो डायरेक्शनली सब, अब नाइट्रोजन से ज्यादा फिर लोन पेयर जो नाइट्रोजन के ऊपर है, तो सभी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है मामला, तो इसकी डायपोल मोमेंट बढ़िया रहेगी, है ना। डायपोल मोमेंट न्यू, इसकी बढ़िया रहेगी। H2 ले लेते हैं,
आनंद, सेम ही तो कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। और यहाँ लोन पे डबल हो गए, तो यहाँ तो और बेटर इंपैक्ट हो गया। तो H2O की सबसे ज्यादा हो रही है डायपोल मोमेंट। BF3 मेरा जो मॉलिक्यूल है, जो मैंने अभी आपसे कहा था, थोड़ा सा यहाँ पर दिखेगा नहीं शायद आपको, मैं यहाँ बना देता हूँ। अरे रबड़ हटाओ। BF3, अरे तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया सर। हाँ, और ये सिमेट्रिकल हो गया। तो सिमेट्रिकल होते ही मेरी डायपोल मोमेंट हम 0 कर देते हैं, क्योंकि अगर हम देखें ध्यान से, एक मिनट, एरो गलत चला गया है, कोई बात नहीं, ठीक कर लो। अगर हम ध्यान से देखें तो B से F की तरफ आना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है बैक बॉन्डिंग, वे समझाएंगे। तो नेट जो देख रहा हूं मैं, वो क्या देख रहा हूं, ऐसे ऐसे, तो इसका वेक्टर सम ऐसे, और ये इसके ठीक अपोजिट। तो सिमेट्री में आप देखो ये ऐसे और ऐसे अपोजिट हो गया, तो नेट मेरा जो हो गया 0। इसलिए सिमेट्रिकल के अंदर जो है हमारा डायपोल मोमेंट हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब बचा कौन, NF3। NF3 में अगर आप देखोगे मेरे बच्चे, तो लोन पेयर ऐसे है, ये F है। F क्योंकि नाइट्रोजन से ज्यादा है ना, तो अब मेरा डायरेक्शन इस तरह रहेगा। तो देखो ये एक डायरेक्शन था, एक डायरेक्शन था, ये 2 डायरेक्शन आ गया। एक मिनट। जब 2 डायरेक्शन आ गया है ना, तो क्या हुआ, डाइवर्ट हो गया, डायपोल मोमेंट कम हो गया। इतना सिंपल सोचो। एक ही डायरेक्शन था, बढ़िया था, इसका तो 0 ही चला गया, इसका उन दोनों से कम हो गया, और मैं H2O का सबसे ज्यादा हो गया। तो अब ये ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा, सबसे ज्यादा H2O रहा, फिर NH3 रहा। तो ये मेरा H2O NH3 का सेकंड वाला मुझे ऑप्शन यहां दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इजी भी हो गया। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट डायपोल मोमेंट। और क्या होती है डायपोल मोमेंट, बहुत शॉर्ट में बता दिया मैंने। द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब देखो ये बहुत सिंपल था, ट्राइगोनल प्लेनर था, और आपको इसमें BCl3 दिख रहा है, ये मैंने बताया आपको पहले ही बताया। ClF3 आप देखेंगे तो Cl में आपको याद है, VSC पेयर बता रहा था। तो Cl में आउटर मोस्ट में 7, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर मेरे पास 2 हो गए, 5 हो गए। तो TBP ज्योमेट्री आ रही है। TBP में फिर आपको पता है कि 120 आपका देखो, तो मैंने बताया था TBP के अंदर भी एक ट्राइगोनल होगा और एक ऊपर नीचे होगा, बट लोन पेयर की वजह से एग्जैक्ट आपको 120 का थोड़ा डिस्टॉर्शन मिलेगा। NCl3 में भी आपको 4 टेट्राहेड्रल टाइप मिलना है, PH3 भी 4 मिलना है, BCl3 भी पीछे बनाया BF3, यही मिलना है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये आपको C ऑप्शन मिलता हुआ 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर में 120 का होता है। याद है बेटा? हाँ सर बिल्कुल याद है, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा ये भी। Which of the following molecule has the maximum dipole moment? Definitely now you know कि CH4CO2 ये लीनियर में जा रहे हैं आपके, है ना, ये लीनियर जा रहा है ना, CO2 तो सिमेट्रिकल में जा रहा है, लीनियर हो रहा है, और ये तो वैसे ही टेट्राहेड्रल है, तो यहां तो हटाई दो। तो मेन फाइट इन दोनों की थी, और इसमें ज्यादा NH3 की है। क्लियर है? अभी लास्ट ही हमने किया है क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग ट्राइएटमिक स्पीशीज। ये भी सिंपल उसी फैक्टर पे जा रहा है, और प्लस पे सबसे ज्यादा हमारा रहने वाला है, और माइनस पे कम रहने वाला है। कोवलेंट करेक्टर बताने के लिए यहां पर रहेगा फेजान रूल। आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर बताने के लिए हमेशा ध्यान रखना HCl है। फेजान रूल ने क्या बताया, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक और कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली कोवलेंट नहीं होता। देयर इज सम आयनिक करेक्टर इन a covalent bond और देयर इज सम कोवलेंट करेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। होता क्या ना, देखो जैसे ही एक आयनिक बॉन्ड बना, तो जो मेरा कैटायन है उसकी तो आउटर लेयर हट गई, प्लस चार्ज उस पर आ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। स्लेटर रूल समझा रखे हैं चैनल पे। और जो एनायन है उस पर लेयर बढ़ गई, तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। तो अब ये प्लस की तरफ, प्लस ये जो हमारा कैटायन है इसका पॉजिटिव इंपैक्ट अच्छा रहेगा, और ये इस नेगेटिव चार्ज आयन को, अनायन को अपनी तरफ खींचेगा। तो एक तरह से एनायन धीरे धीरे इसको अपनी गर्फ में लेने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा सा पोलराइजेबिलिटी इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर, यानी पूरी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक नहीं पहुंचने देगा, एनायन की पकड़ में नहीं पहुंचने देगा पूरी तरीके से। और जितना वो पूरी तरीके से नहीं पहुंचने देगा तो लगभग बीच में रहेगा,
और जितना बीच में रहेगा तो यही तो कोवलेंट कैरेक्टर है मेरे दोस्त। यानी अगर कैटायन का पॉजिटिव इंपैक्ट अच्छा है, अगर कैटायन अच्छे से उस नेगेटिव चार्ज आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिस्टॉर्शन के साथ अपनी तरफ खींच सकता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होने देगा, बीच में रखेगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर रहेगा आयनिक में। इसका मतलब स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, ध्यान रखो। यानी किसी भी आयनिक बॉन्ड में अगर ये ज्यादा है, ये वाली कंडीशन लग रही है, तो वो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो Cl है एज एन एनायन, तो उसकी तो कोई ऐसी डिस्टर्बेंस वाली परेशानी है नहीं। और उनमें अगर हम देखें तो यहां एक चीज देखना बेटा, जो कैटायन है वो Li है प्लस Na है प्लस और B ही है +2। इधर Cl में सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं तो नेगेटिव चार्ज Cl के ऊपर अगर मैं देखूं तो Cl2 जो आ रहा है इधर की तरफ, B की तरफ आ रहा है ना। सबसे छोटा कैटायन कौन सा रहा? सबसे छोटा कैटायन देखूं तो इसके भी लिथियम के भी आउटर मोस्ट, अब एक ही शेल रह गई, 2 रह गया विद प्लस, ये 2 8 हो गया और ये 2 रह गया विद +2। मोर द पॉजिटिव चार्ज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में साइज कम, तो सबसे छोटा कैटायन मुझे Be2+ दिख रहा है। और स्मॉलर दी कैटायन बेटर दी कोवलेंट कैरेक्टर, एनायन तीनों में सेम है, तो इसका सबसे स्मॉल कैटायन होगा B+2, सबसे स्मॉल, कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, तो BCl2 के 2 ऑप्शन है। अच्छा, तो अब एक और आई चलते हैं, तो ऑब्वियसली Na+ बड़ा लग रहा है, 2 शेल है, ये एक ही आ रही है, तो Li वाला हुआ। तो सबसे अच्छा कोवलेंट कैरेक्टर, सबसे स्मॉलर कैटायन कौन? Be, फिर कौन? Li, तो बस फिर तो आपका ऑप्शन हो गया इसमें C। ठीक है बेटा, यही था ना, इंक्रीजिंग कोवलेंट, हाँ सही है, C है। क्लियर है? तो ये फैजान रूल वगैरह के बताया, H बॉन्डिंग के सवाल और H बॉन्डिंग के ऊपर हम कहानी, H बॉन्डिंग का वीडियो वैसे उसको देख लो, H बॉन्डिंग के सवाल, और मैं अभी टीम ने दिया ही नहीं मुझे, तो टीम मतलब जो शीट वीट हमारे दे रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं है, मैं देख के डाल लेता हूँ H बॉन्डिंग के सवाल भी। H बॉन्डिंग का वीडियो जरूर देख लें। और अब अगला लेक्चर थोड़ा सा मैं और बेटर हो गई, आई होप कल या परसों तक, स्टेट्स ऑफ मैटर को। और जहाँ तक फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल है, चाहे वो स्टेट्स ऑफ मैटर है चाहे थर्मो, स्टेट्स ऑफ मैटर के लेक्चर कुछ हैं, संघर्ष बैच में डाले थे मैंने, इसी डीजेस क्लासेस के ऊपर है, उन्हें आप भी देख सकते हैं, आपको हेल्प करेंगे। बाकी नीट के हिसाब से मैं पूरा, और फिजिकल केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर्टिकुलरली मैं थोड़ा बेटा पुश करूंगा कॉन्सेप्चुअली, है ना, तो उसमें लूज मत करना। बॉन्डिंग में हमने बहुत चीजें कॉन्सेप्चुअली लेके गए हैं, और जो हमारा जितना अच्छे से हो सकता है हम उसको उतना ही, बहुत सारा भगा नहीं रहे हैं। BSc MSc नहीं कराऊंगा इसमें, बट कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आज की क्लास के लिए। इसको ध्यान से देखना, जो सवाल भी मैंने कराए हैं, MOT मैंने जैसे बताया है उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैंने जिस तरह डायपोल और फैजान रूल को बताया उसको भी ध्यान रखिएगा। कुछ और आपको जानकारी चाहिए इसके अंदर, थोड़ा सा और कहते हो कि और डिटेल जाना है, तो बता देना मुझे इसी वीडियो के अंदर अगले 24 घंटे के अंदर कमेंट में डाल के। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। और बेटा मैं प्लान कर रहा हूं कि दिसंबर 25 के आसपास आपका एक टेस्ट हो जाए केमिस्ट्री का, जिसमें हम लेंगे स्टोइशियोमेट्री से लेकर और थर्मोडायनामिक्स तक, तो रेडी रहना उसके लिए भी। वो कैसे होगा उसके लिए थोड़ा प्लान कर रहा हूँ, यूट्यूब पे लूंगा या कैसे करूंगा बताता हूँ मैं। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।